Hi, I am Aniket, your study coach. Today we will try to understand quadrilaterals, that is chapter number 3. तो सबसे पहले हमारे पास आता है पॉलीगन. ये पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन कोई भी एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जो लाइन सेगमेंट से बनी हो. जैसे ये लाइन सेगमेंट से एक क्लोज्ड फिगर बनी है, इसे हम पॉलीगन बोलेंगे. सिमिलरली ये जितनी भी फिगर्स मैंने ड्रॉ करी हैं ये सब लाइन सेगमेंट से बनी है और क्लोज्ड हैं, तो ये सब होती हैं पॉलीगन. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स. सबसे पहले हमारे पास होते हैं ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 लाइन सेगमेंट्स हों. सिंपल है, वो सबको पता होगा. वो क्या होता है? ट्राइंगल. देन हमारे पास होता है ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स हो. इसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल. क्वाड का मतलब हो गया 4, लेटरल मीन्स साइड्स. वो फिगर जिसमें 4 साइड्स हों उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, जो हमारा मेन टॉपिक है. देन 5, एक पॉलीगन जिसमें 5 लाइन सेगमेंट्स हो और वो क्लोज्ड हो उसे बोलते हैं पेंटागन. सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास एक आता है जिसमें 6 हो, 6 साइड्स हों, इसे हम बोलते हैं हेक्सागन. सिमिलरली 7 साइड्स वाले को बोलते हैं हेप्टागन एंड 8 साइड्स वाले को बोलते हैं ऑक्टागन. हमारा यहाँ पे मेन फोकस रहेगा क्वाड्रिलेटरल में. नेक्स्ट इज डायगोनल. डायगोनल क्या होता है? जैसे एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया हमने यहाँ पे ABCD. इस क्वाड्रिलेटरल में 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, 4 वर्टिसेस. ये जो पॉइंट्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? वर्टिसेस. और इसमें 2 डायगोनल्स. ये होता है डायगोनल, जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करे लाइन सेगमेंट, वो होती है डायगोनल. जैसे इसमें डायगोनल है AC and BD. These 2 are the diagonals of this figure. Similarly, ये तो है क्वाड्रिलेटरल. देन सपोज हमारे पास एक पेंटागन है. पेंटागन क्या होता है? जिसमें 5 साइड्स हों, 5 ही इसमें वर्टिसेस होंगे. तो सपोज ये हमने वर्टिसेस के नाम रख दिए 1 2 3 4 5. अब वर्टिस नंबर 1 से वर्टेक्स नंबर 2 और 5 को जो जा रही है वो तो लाइन सेगमेंट्स ऑफ दिस पेंटागन है. अब वर्टेक्स नंबर 1 से वर्टेक्स को 3 को और वर्टेक्स 4 को जो लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन करेंगी, दोज विल बी द डायगोनल्स ऑफ दिस पेंटागन. सिमिलरली 2 वर्टेक्स नंबर 2 से 5 और 4 को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी वो इनकी डायगोनल होगी. और ऐसे ही अब देखिए 3 के साथ 1 के साथ ऑलरेडी 3 से 1 की तरफ ऑलरेडी ड्रॉन है और 3 से 5 की तरफ, एंड 4 से 1 एंड 4 से 2. So these are the diagonals. Next we will do convex and concave polygons. इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स और कॉन्केव. सपोज एक पॉलीगन ले लिया हमने, इसमें हम अगर देखेंगे तो इसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स वो 180 से कम हैं. ऐसा पॉलीगन जिसके इंटीरियर एंगल्स, ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180, इंटीरियर एंगल is less than 180 degree. Each of
ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, वो होता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर कोई भी एक, सपोज ये हमने एक पॉलीगॉन बनाया, अब इसमें हम देखेंगे कि ये एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो ऐसा पॉलीगॉन जिसमें कोई भी एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर हो, उस तरह के पॉलीगॉन को हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव पॉलीगॉन। ओके, एक तरीका होता है ये, दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ द मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि इंटीरियर एंगल अगर हर एक इंटीरियर एंगल 180 से कम है, दैट बिकम्स अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। एंड अगर कोई भी एक भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है तो दैट बिकम्स अ कॉनकेव पॉलीगॉन। दूसरा तरीका है डायगोनल से, ये एंगल से फाइंड आउट करने का तरीका, और एक है डायगोनल से। जो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है, इसके अंदर जो भी डायगोनल होते हैं वो इसके इंटीरियर में लाई करते हैं। जैसे कि एक फिगर बना लेते हैं, अब इस पॉइंट से जो डायगोनल डालेंगे वो ये है, इस पॉइंट से जो डायगोनल डालेंगे वो ये है, इस पॉइंट से जो डायगोनल डालेंगे वो ये, एंड दीज आर द डायगोनल्स। और हम देखेंगे कि सारे के सारे डायगोनल्स इस क्लोज्ड फिगर के अंदर हैं। ये फिगर जो है क्लोज्ड है और इसके अंदर है, तो ये हो गया कन्वेक्स। अब इसी में हम देख लेते हैं, इसी फिगर में इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जो डायगोनल जाएगा और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो डायगोनल जाएगा दैट विल बी दिस। अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो डायगोनल है वो ओरिजिनल जो हमारी फिगर थी इसके आउटसाइड में लाई करता है। दैट मीन्स दिस इज अ कॉनकेव पॉलीगन। एक तरीका है इंटीरियर एंगल से और दूसरा है डायगोनल से फाइंड आउट करने का कि वेदर द गिवन पॉलीगन इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव। नेक्स्ट वी विल डू रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन्स। अब हमारा कोई पॉलीगन ऐसा है जिसमें सपोज एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, चारों साइड्स इक्वल हो और चारों एंगल्स इक्वल हों, तो वो हो जाएगा हमारा रेगुलर पॉलीगन। यानी कि ऐसा पॉलीगन जिसके सारी साइड्स इक्वल हों, इसे क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल। और सारे एंगल्स इक्वल हों, यानी कि इक्वी एंगुलर। ऐसा पॉलीगन जिसके सारी साइड्स इक्वल हो, जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, उसे हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। और ऐसा पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स इक्वल ना हो और सारे एंगल्स इक्वल ना हो, दैट विल बी इररेगुलर पॉलीगन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जैसे हमने देखा कि कोई भी एक फिगर है, इसके इनसाइड में जो एंगल होगा वो इंटीरियर एंगल होगा। जैसे कि इस ट्रायंगल के अंदर 1 2 3 एंगल्स आर इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल, तो ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब इसी ट्रायंगल में सपोज हम इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर देते हैं, 1, this is angle 1, this is angle 2, this is angle 3. Now angle 1 2 3 are interior angles, but angle 4 जो कि एक्सटीरियर में है वो, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर हम इस लाइन को इधर प्रोड्यूस कर दें, दिस एंगल 5 विल ऑल्सो बी एन एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली इस लाइन सेगमेंट को हम अगर एक्सटेंड कर दें तो दिस एंगल 6 विल बी अ
एक्सटीरियर एंगल। अब हम एक दो केसेस और देख लेते हैं। जैसे सपोज ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर ये एंगल 1 2 3 4 आर इंटीरियर एंगल्स, एंड अगर इसको इस लाइन सेगमेंट को हम इंक्रीज कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, एंड दिस एंगल 5 विल बी एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली इन दिस साइड दिस एंगल 6 विल बी एन एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही हम किसी भी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे, तो एक्सटीरियर में जो एंगल बनाएगा वो उसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? ये सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसमें इंटीरियर एंगल्स हैं 1 2 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है if we add the interior angles of a triangle, the sum will be 180 degree. Similarly, suppose next is a quadrilateral and we have angle 1, angle 2, angle 3, angle 4. तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। According to angle sum property, sum of interior angles of a triangle is 180 degree and sum of interior angles of a quadrilateral is 360 degree. Next, we will study special types of quadrilaterals. अब एक quadrilateral तो कोई भी एक ऐसी फिगर होगी जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स होंगी और वो क्लोज्ड होगी। बट अब हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देखेंगे। द फर्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो आज हम पढ़ेंगे वो है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे इस केस में AB is parallel to CD and AD is parallel to BC। फर्स्ट हमारी कंडीशन होती है कि AB जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं AB और CD, AD एंड BC, these are parallel। इसकी प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। That means AB is equal to CD and AD is equal to BC। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी होती है opposite angles are equal। In this case, angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D। इसकी एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है विच इज जो हमारे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होंगे दे विल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? AC डायगोनल है और BD डायगोनल है, तो ये जो है हमारा जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स, ये मिड पॉइंट है। ये AC लाइन सेगमेंट का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। दैट इज सपोज दिस पॉइंट इज O, AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। नेक्स्ट हमारा स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। एक रोम्बस ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई? इक्वल साइड्स। जो रोम्बस है वो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम भी है क्योंकि इसमें अब जो अपोजिट साइड्स होंगी
जैसे कि पैरेललोग्राम में थी ए बी पैरेलल टू सी डी, ये कंडीशन भी ट्रू होगी। ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, ये भी ट्रू होगी। इन एडिशन टू दीज ऑल दीज कंडीशंस, इसकी एक कंडीशन जो इसमें ट्रू होगी, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो है इसके चारों साइड्स इक्वल होंगी। पैरेललोग्राम में हमारे पास ऑपोजिट साइड्स वर इक्वल। रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे थे पैरेललोग्राम में। रोम्बस के केस में डायगोनल्स, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता होगा, जस्ट फिर भी एक सपोज these are the diagonals, so this point O is the meeting point of AC and BD. So this point, bisector means this point is middle point of O, this diagonal AC and also DB. Now perpendicular bisector होता है कि ये जो एंगल होगा हमारा ये 90 डिग्री होगा, ये चारों एंगल्स 90 डिग्री होंगे, परपेंडिकुलर, दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसमें ये फोर साइड्स जो होती हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑल, या बोलते हैं इसमें ऑल एंगल्स जो एक रेक्टेंगल के होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के। जो कंडीशंस पैरेललोग्राम में थी वो यहाँ पे भी ट्रू होंगी। दैट मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। फर्दर डायगोनल्स विल ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। और जो इसमें थर्ड प्रॉपर्टी है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, दैट मीन्स ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। इसमें सारे ही एंगल्स जो हैं हमारे वो इक्वल होते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड रेक्टेंगल इज, इसमें सारी साइड्स इक्वल हैं बट रेक्टेंगल में सारे एंगल्स इक्वल हैं। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट स्क्वायर। स्क्वायर एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्रीज के हैं। जो इसके डायगोनल्स हैं they will be of equal length and they will be perpendicular bisector of each other. Diagonals perpendicular bisector हैं, all sides equal and all angles equal. तो वो हमारा होता है स्क्वायर। Now next is trapezium. Trapezium is a special type of quadrilateral जिसमें कोई एक पेयर ऑफ opposite sides are parallel. Suppose this is A B C D, तो इसमें AB is parallel to CD। इसके साथ हमारा चैप्टर 3 में जो समझाने वाला पार्ट है यानी कि जो थ्योरी पार्ट है वो ख़त्म होता है। अब हमारे जो इसमें रह जाते हैं सिर्फ एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे एक्सरसाइजेस। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।